आज हम डिस्कस करेंगे कि गोलैंग में कंडीशंस क्या होता है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक न्यू फोल्डर एज यूजुअल हम बना लेते हैं, जिसका नाम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे video_17 और एंटर कर देंगे। सॉरी, इसका नेम कैपिटल में लिखा गया, कुछ नहीं करते, फिर से हम इसका एक फोल्डर बनाते जिसका नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे video_17 एंटर कर देंगे। और उसमें हम एक फाइल बना देंगे जिसका नाम होगा main.go और एंटर कर देंगे। एंड इसको हम वर्क स्पेस में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा video17 है, इसको हम यहाँ पे वर्क स्पेस में ऐड कर दिए। एंड करना ये हुआ कि इसको मैं यहाँ पे बेसिक सा कोड लिख देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मेरे पास ऑलरेडी था कॉपी किया हुआ कोड। एंड अब स्टार्ट करते समझना कि ये होता क्या है कंडीशंस। सबसे पहले नोट्स को ओपन करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे ये देखो, ये नोट्स दिया हुआ, ओके। यहाँ पे बहुत सही तरीका से पूरा लिखा हुआ है कि कंडीशन क्या होता है, कितना तरह का कंडीशन होता है, और यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है, ओके। और डिस्क्रिप्शन में होगा, डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में होगा, याद से करना, ठीक है। देखो ये कंडीशन होता क्या है। देखो, कंडीशन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हमें आउटपुट देता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मेरा एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ये आउटपुट आएगा, अगर मेरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये आउटपुट आएगा। बस ज्यादा इसके बारे में नहीं समझो, बस इतना ही याद रखना कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आता है। ट्रू होगा अगर मेरा एक स्टेटमेंट तो मेरा ये आंसर आएगा, आउटपुट आएगा। अगर मेरा फॉल्स होगा स्टेटमेंट तो मेरा ये आउटपुट आएगा। ठीक है, बस इतना ही समझो। जैसे जैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। देखो ये जो होता है कंडीशंस, ये 4 तरह का होता है गोलैंग में। इफ, एल्स, एल्स इफ एंड स्विच। आज हम कंडीशंस को कर लेंगे डिस्कस। इफ, एल्स को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना देंगे जिसका हम नाम नंबर कर देंगे और उसमें हम वैल्यू स्टोर 10 कर देंगे, ओके। अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक कंडीशन लगाते हैं इफ को और एल्स को एक साथ, और हम समझेंगे कि हम कैसे कंडीशंस को यूज करते हैं, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे हम टाइप कर देंगे इफ, ओके। इफ टाइप करने के बाद देखो ये हमारा कोड हमें दे दिया। यहाँ पे कंडीशन लिखा है, तो इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे नंबर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इक्वल्स टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा 20, ओके। एंड ये जो इफ के अंदर जो ब्रैकेट है इस पे मैं टाइप कर दूंगा fmt.println, और इसमें मैं टाइप कर दूंगा yes, ओके। और देखो अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से रन करते हैं। तो इसको जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे कोई हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, कोई हमारा आउटपुट यहाँ पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको एक बात याद रखना है कि इफ का मतलब आप मान के चलो ट्रू, एल्स का मतलब आप मान के चलो फॉल्स, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो मेरा नंबर वेरिएबल है उसमें वैल्यू मेरा कितना स्टोर किया हुआ है 10। और क्योंकि मैं आपको भी बताया कि इफ को मान के चलो ट्रू होता है, यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया वो ये है कि नंबर इज इक्वल्स टू 20। क्या ये ट्रू हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट है तो गलत हम दे करके रखे ना। नंबर का वैल्यू, जो रियल नंबर का वैल्यू वो 10 है, और यहाँ पे हम बोले कि नंबर का वैल्यू मेरा 20 है। ये स्टेटमेंट मेरा क्या हुआ, गलत हुआ, इसलिए मेरा कोई आउटपुट नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जहां ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वहां पे मेरे को एल्स लिखना पड़ेगा। एल्स टाइप कर देंगे और उसमें सेम कोड हम यहाँ पे करेंगे fmt.println, और इसमें हम टाइप कर देंगे नो। और अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। यहाँ पे देखना हमारा आउटपुट नो आ गया। क्यों? क्योंकि अभी आपको बोला था एल्स का मतलब याद रखो फॉल्स। जो हमारा जो वैल्यू है 10 का, वो 10 जो नंबर का जो वैल्यू है वो 10 है, और यहाँ पे जो पहला जो कंडीशन दे रहा है वो बोल रहा है कि क्या मेरा नंबर 20 के बराबर है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। मेरा स्टेटमेंट गलत है। मेरा आउटपुट किसका आएगा, मेरा एल्स वाला आउटपुट आएगा, ओके। आपको मैं बोला था यही याद रखना, इफ का मतलब ट्रू, एल्स का मतलब फॉल्स। यही होता है इफ एल्स। देखो मेरा यहाँ पे 10 है तो मेरा उसके अकॉर्डिंग आ रहा, और अगर मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू 10 के बदले 20 कर दूं एंड उसके बाद रन करूं, यहाँ पे देखना मेरा यस आ रहा है। यस यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो गया, नंबर इक्वल्स 20, हाँ या ना। यहाँ पे मेरा नंबर का वैल्यू हम चेंज करके 20 कर दिए। ये स्टेटमेंट अब मेरा ट्रू हो गया है। इसलिए मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो मेरा इफ वाला आ रहा है, ओके। यही होता है इफ एल्स। बेसिक सा यही होता है इफ एल्स। मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ क्या होता है।
इफ का मतलब होता है कि अगर जो मेरा इसमें जो स्टेटमेंट है, अगर मेरा स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ये जो इफ का जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ वो रन हो जाएगा। बट अगर मेरा गलत है तो एल्स वाला जो कोड है वो रन होगा। जो कोड हमारा क्या होता है, इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा कोड है वो हमारा इफ का कोड है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड है हमारा वो मेरा एल्स का कोड है। सो यही होता है, मेरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट देता है इफ एल्स। इफ अब हम समझ चुके, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे 20 के बदले 30 कर देंगे एंड इसका रन करेंगे, यहाँ पे मेरा नो आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा नंबर का वैल्यू तो हम बता के रखे हैं, क्या नंबर मेरा 20 के बराबर है? तो नहीं, तो मेरा 20 के बराबर नहीं है, तो वो मेरा इफ को छोड़ करके एल्स में जाकर एल्स में जो भी कोड है उसको रन कर देगा। सो यही होता है इफ और एल्स। हम एक ही बार में दो कॉन्सेप्ट समझ लिए, इफ और दूसरा एल्स। ठीक है, सो हम इफ एल्स को इस तरह से यूज करते हैं कि अगर मेरा कंडीशन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होता है उसका आउटपुट हम देते हैं। ओके,